अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में बात करने वाला हूँ और उसके अलावा आपके जो डायरेक्ट एडमिशन्स हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि थर्ड राउंड के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि बच्चों की काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्सेज के थर्ड राउंड काउंसलिंग के बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि जेके बोपी ने राउंड 1 काउंसलिंग का किया, उसके एडमिशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। उसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग का हुआ। राउंड 2 जो काउंसलिंग का था वो मॉपअप राउंड था। ठीक, मॉपअप राउंड का भी एडमिशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। आप में से काफ़ी सारे बच्चों को जब वो सेकंड राउंड में सीट मिली होगी और उन्होंने अपना एडमिशन भी किया होगा। मॉपअप राउंड के बाद कोई भी राउंड काउंसलिंग का नहीं होता। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि मॉपअप राउंड जो होता है ये हमारा फाइनल राउंड होता है काउंसलिंग का। लेकिन आप लोगों ने देखा जब दूसरे राउंड का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा था, सिलेक्शन लिस्ट आया। सिलेक्शन लिस्ट आते ही आईएनसी का एक बड़ा इशू यहाँ पे आ गया कि उन्होंने कुछ कॉलेजेस की जो रिकॉग्नाइजेशन है उसको कैंसिल किया। और उसके अलावा और भी जम्मू कश्मीर में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मतलब कुछ बहुत सारे नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो आईएनसी के अप्रूव्ड ही नहीं है। अब आईएनसी के अप्रूव्ड अगर कॉलेज नहीं है तो वो डिग्री जो है वो जम्मू कश्मीर में ही वैलिड होती है तब तक जब तक ना उस कॉलेज को आईएनसी का अप्रूवल मिलता है। अब आईएनसी के अप्रूव्ड अगर कोई कॉलेज है तो उसमें जो बच्चा डिग्री करेगा वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी डिग्री वैलिड होती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमारा सीन कुछ अलग है। यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस जो वो स्टेट काउंसिल और जम्मू कश्मीर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही अप्रूव्ड है। जब जो ही ये नोटिफिकेशन आईएनसी की तरफ से आया तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हुए। बच्चों ने एडमिशन भी नहीं करे और सीटें भी बहुत ज़्यादा वैकेंट रहे। और जिन बच्चों ने एडमिशन करा भी था उन कॉलेज में वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि हमारा कॉलेज अगर आईएनसी अप्रूव्ड है ही नहीं, क्योंकि कल को अगर हमें बाहर जाना है, बाहर जॉब करनी है तो हमारी डिग्री वहाँ पे वैलिड होगी नहीं। अब इस बीच यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जेके बोपी ऑफिस भी चले गए और उसके अलावा प्राइवेट कॉलेज की तरफ से भी हमें कुछ कंफर्मेशन मिली। उसको मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको पहले भी बोला कि मॉपअप राउंड के बाद थर्ड राउंड काउंसलिंग का नहीं होता, जिसे बहुत सारे लोग बोलते भी आपको कि काउंसलिंग नहीं होगा। ये सच है, मॉपअप राउंड के बाद कोई काउंसलिंग का राउंड होता नहीं। लेकिन इस बार जो आईएनसी का इशू हुआ उसकी वजह से बहुत सारी सीटें वैकेंट रही, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन नहीं किया और काफ़ी सारे बच्चों ने जिन्होंने एडमिशन भी किया है तो कुछ कॉलेज है वो आईएनसी के अप्रूवल लिस्ट में है ही नहीं। तो वो उन बच्चों को, वो बच्चे भी बहुत परेशान है। अब जेके बोपी यहाँ पे डिसाइड कर रही है कि आपका जो थर्ड राउंड काउंसलिंग का है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा मुझे प्राइवेट कॉलेज से भी कुछ कॉलेज से कंफर्मेशन मिली जहाँ पे उन्होंने बोला कि थर्ड राउंड होने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं। और उसके अलावा कल भी यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे जेके बोपी ऑफिस चले गए थे। बोपी ऑफिस वो क्यों चले गए थे? क्योंकि उनका आईएनसी कॉलेज का जो इशू था उसको लेके वो बोपी ऑफिस चले गए। वहाँ पे उनको जेके बोपी वालों ने बोला कि थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग है, थर्ड राउंड जो बीएससी नर्सिंग की है वो हम करेंगे ज़रूर करेंगे थर्ड राउंड, क्योंकि सीटें काफ़ी सारी अभी वैकेंट यहाँ पे हैं। और आईएन सीटें वैकेंट अगर होती चलो वो डायरेक्ट एडमिशन में फिल होती, लेकिन आईएनसी का जो मसला हुआ उसको देखते हुए यहाँ पे थर्ड राउंड काउंसलिंग का ये करेंगे। ठीक है, अब थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो वो जेके बोपी करेंगे। अब इस बीच यहाँ पे आईएनसी का भी रिसेंटली एक नोट्स यहाँ पे आया जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने जो एडमिशन की डेट है उसको भी एक्सटेंड किया। यहाँ पे इन्होंने जो 30 सितंबर जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड करके 31 सितंबर, यानी कि जितने भी ऑल ओवर इंडिया में नर्सिंग के एडमिशन अब हैं वो यहाँ पे अब 31 अक्टूबर तक यहाँ पे हो जाएंगे। पहले 30 सितंबर लास्ट डेट थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 31 अक्टूबर इन्होंने यहाँ पे रखी। यानी कि जेके बोपी के पास भी मोटा मोटा 1 महीने का टाइम है। और उसके अलावा और भी कोई मेजर काउंसलिंग होने वाली है नहीं। नीट की काउंसलिंग होने वाली है तो वो नॉर्मल सा मसला है। और बाकी काउंसलिंग जेके बोपी ने ऑलमोस्ट खत्म करी। जीएनएम का भी राउंड 1 किया, अब राउंड 2 होने में थोड़ा सा टाइम लगा ही लेंगे ये। तो अब यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस आपके हैं कि बीएससी नर्सिंग का जो आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग का है वो हो जाएगा, थर्ड राउंड काउंसलिंग का हो जाएगा। और अगर इन केस, देखो मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, अगर इन केस थर्ड राउंड काउंसलिंग का जेके बोपी नोटिफिकेशन नहीं निकालती है तो जो वो वैकेंट सीट्स हैं वो आपके डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू यहाँ पे फिल हो जाएंगे। अब डायरेक्ट एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल इशू करेगा। तो नर्सिंग काउंसिल का जो नोटिफिकेशन है वो आते ही आप लोगों का जो डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज में वो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर इन केस जेके बोपी ने थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन यहाँ पे इशू किया तो पहले आपका थर्ड राउंड ही यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन जिस हिसाब से प्राइवेट कॉलेज से कंफर्मेशन मिली, जिस हिसाब से जेके बोपी के ऑफिस से कंफर्मेशन बच्चों को मिली, उस हिसाब से यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है, 90% चांसेस हैं कि आपका थर्ड राउंड काउंसलिंग का हो जाएगा। अगर इन केस थर्ड राउंड काउंसलिंग का नहीं होता है तो भी आपका जो डायरेक्ट राउंड काउंसलिंग का वो हो जाएगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके मैक्सिमम चांस हैं कि थर्ड राउंड आपका काउंसलिंग का हो जाएगा। पेशेंस आप रख लो, थोड़ा सा वेट कर लो, 5-8 दिन तक जब वो जेके बोपी इसके हवाले से जो नोट्स इशू करेगा, अगर इनको थर्ड राउंड करना होगा, अगर इन केस जेके बोपी थर्ड राउंड काउंसलिंग नहीं करती है या वो डिसाइड करती है कि हम थर्ड राउंड काउंसलिंग का नहीं करेंगे तो आप लोगों का जो डायरेक्ट एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है, डायरेक्ट एडमिशन का जो नोटिफिकेशन है वो जम्मू एंड कश्मीर
नर्सिंग एंड पैरामेडिकल काउंसिल की तरफ से आ जाएगा, ठीक। उसमें आप फिर पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। फिलहाल के लिए जो आपकी थर्ड राउंड की कंफर्मेशन हमारे पास पहुंची थी वो मैंने आपको समझा दी। बाकी कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं, वहाँ से जो ही कोई अपडेट होगा आपको हम टाइमली अपडेट करते रहेंगे।